अनाली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं और आपके गाइड्स आपको कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो ओवरऑल मार्च की एनर्जी जो है वो क्लेंजिंग की एनर्जी है बेसिकली। सो इसमें जो सिग्निफिकेंट इवेंट है वो है 21 मार्च को स्प्रिंग एक्विनॉक्स है, जो कि स्पिरिचुअली हमारा नया साल जो है स्प्रिंग एक्विनॉक्स के साथ शुरू होता है। तो ये वाला टाइम बेस्ट होता है अगर आप अपनी कोई न्यू इंटेंशंस के सीड सो करना चाहते हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ नया शुरू करना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो अभी आपका ये वाला साल जैसे स्पिरिचुअल ईयर आपका ट्रैवलिंग से शुरू हो रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ शुरू हो रहा है। इस महीने में आपको कोई काम के हवाले से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं कि जहाँ जहाँ पर आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं जहाँ पर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक जगह पर, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं कि जैसे कोई इस किस्म के सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कि आपको लीड करेंगे टूवर्ड्स योर नेक्स्ट लेवल, कि जिसमें आप अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसमें आपके को फर्दर ऐड हो सकती हैं। और लेकिन आपको एक रिकग्निशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है आपके सीनियर्स की। जैसे आप जो है वो फोकस में आ गए हैं, दे नोटिस योर वर्क, दे नोटिस योर गुड वर्क एंड दे आर अप्रिशिएटिंग यू, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर श्योर हैं आपके इस काम के हवाले से, क्योंकि इसमें आपको कोई रेज़ मिल रहा है, फाइनेंशियल कोई आपको जो है बेनिफिट हो रहा है अपने काम से, कुछ उसमें रेज़ आ रहा है, कुछ इनकम आ रही है आपकी एडिशनल। लेकिन उसके साथ ही ज़िम्मेदारियाँ और जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स भी उसको देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ रहा है और लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपके जो अगर आपको अपना ज़ाती बिज़नेस है और उसमें आप किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इस मंथ के मिड के बाद कोई इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है उसमें, जो कि आपको फर्दर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, उसको एनहांस करने में आपको हेल्प कर सकती है। फर्दर आपके लिए जो है बेसिकली कोई कोई काम ऐसे जो कि आपने प्लानिंग के, अगर आप अपना कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई प्लानिंग के फेज़ में हैं आप ऑलरेडी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हर्डल्स काफ़ी नज़र आ रही हैं। अगर आप अपना कोई नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ अभी डिलेज हैं, कुछ हर्डल्स हैं। बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आपके काम में हैं कि जहाँ पर कोई दूसरों की तरफ से एक ये मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ कि अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक तो डिलेज़ हैं, दूसरे कोई ब्लॉक्स जैसे कोई आपके अराउंड हैं और आपको वो आपके सामने आ जाएँगे। दूसरों का कोई कंट्रोल का मैकेनिज़्म है, कोई आपको आपके रास्ते में जैसे कोई कांटे बिछाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से और तो मुझे कोई इसका कोई बैड रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके ऊपर इसका एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप इसके नतीजे में शायद डिमोटिवेटेड फील करें। तो अगर आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर से ये जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस किसी का ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको कोई पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करने की ज़रूरत है अपने लिए, कोई सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने कोई स्पेस अपने अंदर छोड़ा हुआ है जिसमें एक स्पेस जिसमें फ़ियर्स हैं, नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई कोई नेगेटिव थॉट्स जो हमारी होती हैं बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन फ़ियर। किसी भी किस्म का फ़ियर या इनसिक्योरिटी जब हमारे अंदर होती है, तो वो नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करती है। तो दूसरे लोगों की एनर्जीज़ आपको इस वक्त इफ़ेक्ट इसलिए ज़्यादा कर रही हैं कि आपके अपने अंदर कोई स्पेस है। उस स्पेस को आपको किसी पॉजिटिव चीज़ से फिल अप करने की ज़रूरत है। सो उसके ऊपर आप थोड़ी-सी मेहनत कर सकते हैं विद पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, विद सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। बाकी आपका जो भी डिलेज हैं दे विल बी ओवर आफ्टर आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ, मार्च के
मिड के बाद से आपका एक पॉजिटिव और प्रोस्पेरिटी का टाइम है, जिसमें आपको हर तरफ से गुड न्यूज़ आएगी, और आपके वो जो भी आपको लग रहा है अभी अभी अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें स्टक हैं कहीं और चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं और हर्डल्स आ रही हैं, तो दे आर गोइंग टू बी ओवर बाय द मिड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। और उसके बाद से काफ़ी प्रोग्रेस भी है, जॉय वाली स्टेट भी है आपकी, और आप उसको एंजॉय अपने काम को और उसके रिजल्ट को भी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस वक्त बेसिकली अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग का चांस मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ बेस्ट, अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस करें और अननेसेसरी थॉट्स को ना आने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त आपका आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियसली ना लें चीज़ों को। ये जो मार्च के मिड तक का टाइम है, इसमें आपको थोड़ा सा एक कहना चाहिए जैसे यू नीड टू गो विद द फ्लो, कि आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करना। आपके अंदर एक जो भी आपने अपने ऊपर कोई काम किया इज़ पेइंग यू बैक, लेकिन आपके एट द सेम टाइम आपको कोई ऐसे कोई कार्मिक इश्यूज आपके सरफेस कर सकते हैं इस टाइम पे। कार्मिक इश्यूज से मुराद ये होता है कि आपने कोई पास्ट लाइफ टाइम्स का कार्मा हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। यूजुअली फैमिली के रिलेशनशिप्स हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वो कभी भी उनके साथ हमेशा एक कार्मिक डेट होता है हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फैमिली में अगर आपके या आपकी सराउंडिंग में कोई इस तरह के लोग अचानक हाईलाइट हो जाएं इस मंथ में, जो कि जिनके आपके साथ लव हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि आई कांट से कि ये कोई बहुत नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये है कि कोई ऐसी जैसे कोई सप्रेस्ड किस्म की एक वहाँ पर नेगेटिविटी है कोई रिलेशनशिप्स में, जिसको कभी एड्रेस नहीं किया गया। कोई ऐसी नेगेटिविटी जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, आप उसके अंदर बहुत डेप्थ में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है यू केयर अबाउट दिस पर्सन, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, और आप खुद अपने आप को भी हर्ट नहीं करना चाहते, और इस वजह से आप कोई डिटेल में नहीं जाते। जब भी ये मैटर सरफेस पे आता है तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त जैसे आपको फेस करना पड़ रहा है इस महीने कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं, वो आपके सामने आ रहा है, यूनिवर्स उसको सामने ला रही है, ताकि उसके ऊपर एक दफ़ा आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आप सिर्फ पोस्टपोन करते जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अब आपको थोड़ा सा उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ आपस में बात करने की ज़रूरत है। तो वो थोड़ी सी आप बात कर लेंगे तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो ये एक मिला जुला सा महीना है आपका, जिसमें जो स्लोली अपनी पेस पकड़ रहा है। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके करियर में कोई एडवांसमेंट हो रही है, कोई आपका जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं। वो मैंने आपसे शुरू में भी कहा ना कि आपके करियर में कोई एडवांसमेंट तो वो हो रही है, वो आपको कोई ग्रोथ मिल रही है, जिसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। सो वही फर्दर इन्हेंस हो रहा है आपका मैसेज। और आपको कोई एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसमें, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई आपके कोई इश्यूज रिसर्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं विद पीपल, जो कि कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए उसके साथ डील करना, लेकिन उसमें जब आप उसको अंडर द रग दबाने की कोशिश करते हैं ना आप इस किस्म के इश्यूज को, तो उसमें हम यूजुअली कोई गलत फैसले कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि जिस जो कि हमारे लिए अपने लिए तकलीफ का बायस बनती है फ्यूचर में चल के। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जो भी फैसला करें इस टाइम पे सोच समझ के करें, और उसमें ये ज़रूर अपने आप से पूछें कि कहीं आप इस सिचुएशन को, जो कि एक सर्टेन रिलेशनशिप को लेके आपकी ज़िंदगी में सरफेस कर रही है, आप इसको दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कोई फेयर का एलिमेंट तो नहीं है उसमें। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा उसके साथ डील करने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा सा बहादुरी दिखानी है इस टाइम पे, और उसको फेस करना है। और कोई न्यू आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, आपको कोई यू नो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही है, कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, यू आर गोइंग टू मीट समवन स्पेशल दिस मंथ। और जैसे आपका ज़िंदगी में जो कुछ भी
आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में बिफोर दिस पर्सन अपीयर्स, और वो चेंजेस ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, बहुत कुछ जैसे बदल रहा है सटल तरीके से। कोई बहुत ये नहीं कह सकते कि एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से चीज़ें बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और ये बोला पूरा महीना स्पिरिचुअली मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये फुल ऑफ एक्टिविटी मंथ है, जिसमें बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से चेंज हो रहा है कि वो आपको चेंज शायद फौरी तौर पे समझ ही ना आए, आपको लगे कि ज़िंदगी एक रट में चल रही है, लेकिन रट में नहीं चल रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ क्लटर निकल रहा है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, और आपके एंजल्स का मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कुछ यू नो आप अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ पे हैं जहाँ पर अब आपका रिसीव करने का टाइम है। आपने जैसे आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत लोगों को लव दिया है, अपने लोगों को अपनी सिंसेरिटी दी है, अपनी एफर्ट्स दी हैं, आपने लोगों के ऊपर मेहनत की है, तो उसका जैसे आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड इस वक्त करती हुई नज़र आ रही है। आपको अब इन रिटर्न यूनिवर्स की तरफ से एक लव, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा था। अब आपको वो एक फाइनली आप वो स्टेबिलिटी जो है उसको अब सेंस कर सकेंगे, जो एक स्टेबिलिटी आपको ज़िंदगी में चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसिस में, अपने इर्द गिर्द आपको अपने माहौल में जो भी चीज़ें अनसर्टेनिटी का जो ऑपोजिट हो सकता है, वो मुझे स्टेबिलिटी ही समझ में आ रहा है। तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मैसेज मिल रहा है कि आपने अपनी जजमेंट पे काम किया, आपने अपने साथ कोई जो भी नरमी की है उसकी वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रही है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। आई होप इट resonates with you. If so, please do let me know in your comments, or until next time, love, light and blessings.